नमस्कार, क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूर अभी तक बाहर नहीं आ पाए। हर रोज खबर आती है कि आज रात तक, कल सुबह तक, पर अब तक उन मजदूरों के लिए सुबह नहीं हुई। 12 नवंबर को मजदूर सुरंग में फंस गए थे और उन तक अब तक खाना पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो कब तक बाहर निकलेंगे, इसको लेकर के 4 दिनों से उम्मीदें बढ़ी भी हैं और कम भी हो जाती हैं हर रोज जब सूरज डूबता है। बड़ी इसलिए हैं क्योंकि मशीनों के जरिए ड्रिलिंग का काम हुआ। ऑगर मशीन से ज्यादा सफलता मिल पाई, लेकिन मजदूरों को अब तक ना निकाल पाने के पीछे बड़ी वजह लगातार किसी ना किसी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। सुरंग में पड़े मलबे ने फिर से ऑगर मशीन का रास्ता रोक दिया है और उसके बाद ऑगर मशीन के ब्लेड सरियों के जाल में फंस गए। मशीन आगे नहीं जा पा रही है, लिहाजा अब दूसरे विकल्पों के साथ आगे बढ़ा जाएगा। अब ऑगर मशीन का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं हो पाएगा। सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कहते हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं हम दिखा रहे हैं, ये आज वहीं टनल के बाहर की हैं। मशीन टूट गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर अपडेट दे रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, वो तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 14 दिन गुजर चुके हैं और सिलगारा की टनल में अभी भी 41 जिंदगियां फंसी हुई है, जिनको निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऑगर मशीन जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा रहा था, उसके जो ब्लेड्स है वो अंदर आयरन ऑब्स्टिकल यानी सरियों के जाल में फंस चुके हैं, जिनका लेकर मशीन अभी रुकी हुई और काम नहीं हो पा रहा है। 49 मीटर तक मशीन ने ड्रिल किया है और 49 मीटर के बाद जो चीज़ें बच रही, यानी जितना मीटर बच रहा है, करीबन 7 या 8 मीटर बच रहा है, उसको अब मैनुअल तरीके से ड्रिल किया जाएगा। उस पाइप के अंदर 800 mm पाइप के अंदर लोग जाएंगे और मशीन के जो ब्लेड्स कट कर जब बाहर आ जाएंगे उसको अंदर ड्रिल किया जाएगा। 15वें दिन सुबह से ये माना जा रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग शुरू किया जाएगा, मैनुअल काम शुरू किया जाएगा और मलबे को बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा ऊपर यानी ठीक टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिल करने के लिए मशीन जा चुकी है और उसके राइट और लेफ्ट में भी जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चलनी है उसकी भी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा जो बरकोट में जहाँ पे टनल का दूसरा सिरा है, वहाँ पर भी ड्रिलिंग करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चीज़ें यहाँ पर सलाहें ली जा रही है, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और जो ड्रिलिंग मशीन का यानी जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन का ब्लेड फंसा है अंदर, उसको काटने के लिए, क्योंकि 25 मीटर वो ड्रिल मशीन का अंदर ब्लेड फंसा हुआ है, उसको काटने के लिए हैदराबाद से एक प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई है। कुल मिलाकर अभी भी सभी ज़िंदगियां अंदर यानी 41 ज़िंदगियां अंदर फंसी हुई है। हालांकि उनकी सेहत ठीक है, उनको खाना पानी दिया जा रहा है, उनसे डॉक्टर्स बार बार पूछ रहे हैं, अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो उनको उस तरीके से दवाइयाँ दी जा रही है। लेकिन अभी भी यानी 14 दिन गुजर चुके हैं, अभी भी वो ज़िंदगियां अंदर फंसी हुई है और उनके परिजन भी इस वक्त लगातार परेशान है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी कि जल्द उनके 41 जो अंदर लोग हैं वो बाहर निकल सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल अब थोड़ा ऑपरेशन लंबा हो गया है, क्योंकि अब मलबे की मैनुअल ड्रिलिंग यानी मलबे को मैनुअल तरीके से बाहर निकाला जाएगा। उस पाइप के अंदर लोगों को भेजा जाएगा और वो धीरे धीरे मलबे को बाहर निकालेंगे, यानी ऑपरेशन और लंबा खींच सकता है। सिलगारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो ये ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है, बहुत जल्द ऐसा नहीं होने वाला है कि कल परसों या 2-3 दिन में मजदूर निकल आए। हो सकता है कि कुछ और दिन लगें, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते, अनिश्चितता है। 14 दिन से मजदूर फंसे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके हौसले बुलंद हैं। सबसे अच्छी बात है कि सब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उन्हें निकालने के लिए कई टीमें लगी हुई हैं, अंदर खाना पानी लगातार पहुंचाया जा रहा है, उनसे उनकी ज़रूरतें पूछी जा रही हैं, उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि जल्द उन्हें निकाल लिया जाएगा। अंदर किस हालात में हैं मजदूर, बता रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट।
सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को लेकर केंद्र सरकार ने मान लिया है कि अब जो ऑपरेशन है वो डिफ़िकल्ट फेज़ में घुस रहा है और टेक्निकल कारणों के कारण और भी कई जो काम है वो साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो साथ में चलाए जा रहे हैं। पहले जो है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रही थी, लेकिन ऑगर मशीन जो है वो अंदर फंस गई थी। अब उसके जो ब्लेड्स हैं वो निकाले जा रहे हैं मैनुअली, जिसके चलते कुछ देरी हो रही है। लगभग 22 से 25 मीटर के जो ऑगर मशीन का जो कटा हुआ हिस्सा था वो निकाल लिया गया था। बाकी का जो हिस्सा है लगभग 22 से 23 मीटर का वो निकालना है। उसके आगे जो 10 से 15 मीटर का हिस्सा है उसे मैनुअली जो है खोदा जाएगा। आज केंद्र सरकार ने ये कहा, तो माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में अभी कुछ और समय लगेगा। दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी कहा कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसके लिए मशीन्स को ऊपर पहुंचाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए लगभग 86 मीटर अंदर जो है वो खुदाई करनी पड़ेगी और उसके बाद जो टनल का मलबा है वो वहाँ पर उसके अंदर खुदाई करनी पड़ेगी। यानी जो दिक्कतें हैं वो हॉरिजॉन्टली भी उन्होंने साफ कर दी और साथ में जो वर्टिकली भी दिक्कतें आएंगी इस ऑपरेशन में वो भी साफ कर दिया। तो इसके चलते ये बताया जा रहा है कि अभी कुछ समय लगेगा इस ऑपरेशन को कंप्लीट होने में। दूसरी तरफ जितने भी वर्कर्स, जो 41 वर्कर्स जो अंदर हैं, उन्हें उनकी जो मेंटल स्टेटस है और साथ में जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो सही बताए जा रहे हैं। बातचीत उन लोगों से की जा रही है, उन्हें गर्म खाना और सब कुछ साथ में दवाइयाँ तक अंदर दी जा रही हैं। 41 वर्कर्स अंदर पिछले नवंबर 12 से जो हैं वो ट्रैप्ड हैं। ये टनल जो है 2018 में शुरू हुआ था और लगभग 4.5 किलोमीटर का टनल है। ये जो लोग ट्रैप्ड हैं वो जो टनल का हिस्सा है वो 2 किलोमीटर का है और उसकी ऊंचाई 8.5 मीटर की है। 8.5 मीटर की है। तो इसे लेकर जो अब हैं सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर कब तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलता रहेगा। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो ये ट्रैप्ड मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, अपने लोगों से मिलें। उत्तरकाशी से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। आपको ताज़े हालात नीता शर्मा ने वहां से बताए ग्राउंड से। इस अभियान पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। वो राहत अभियान की जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बताने की हालत में नहीं है वो कि मजदूरों को कब तक निकाला जा पाएगा। उनकी बात सुनिए। उनका नाम अर्नोल्ड टिक्स है, उनको सुनिए, उसके बाद आगे चलते हैं शो में। So that you will not see the augering anymore. Okay? Auger is it's finished. All are safe and Everyone is safe. Everyone is well. Everyone is fed. Everyone has medicine. Everyone has water. what do you mean to say auger is finished? The auger, Auger is destroyed. What do you mean to say auger is finished? the auger is broken. Broken. Yeah, broken. Totally machine has broken now. Yeah, the machine is busted. So The count. auger will be So repaired or not? no, it's irreparable. It is destructive. No more work from No more auger. work from auger. Only So there won't be a new auger. There will not be a new auger. So can I just no. Let me say, the auger has failed now 4 times. Enough. तो बता रहे हैं कि अभी वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन मजदूर स्वस्थ हैं, उन्होंने पानी पिया है, ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और वो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक है मजदूरों का। उनको उम्मीद है कि उनको जल्द बाहर निकाला जाएगा और वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा ही अमेरिकन एक्सपर्ट कह रहे हैं। ऑगर मशीन बेहद ताकतवर होती है, लेकिन लगता है कि जो सिलक्यारा टनल है उस वो जो मुसीबतें हैं उस ये विदेशी मशीन है उससे ज़्यादा ताकतवर हैं मुसीबतें। लिहाजा अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। उनमें से एक विकल्प है मैनुअल ड्रिलिंग। इसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तब 5 विकल्पों पर काम करने की योजना बनी थी। उनमें से एक विकल्प था वर्टिकल ड्रिलिंग। अब इस विकल्प को भी अपनाया जाएगा। एक बार ये विशाल चौहान, उनको सुनते हैं जो NHI के सदस्य हैं, फिर आगे चलते हैं। अब लगता है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की भी आवश्यकता है और सिचुएशन जिस तरह की परिस्थिति आती है उस हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं और अभी ये निर्णय लिया गया है कि वर्टिकल ड्रिलिंग करने की भी आवश्यकता है। तो वर्तमान परिस्थिति में एक तो अगर वाले मैटर को हम परस्यू करते रहेंगे,
पाइप पुशिंग हॉरिजेंटल जो सिलक्यारा एंड से हो रही है, और जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो SGVNL के माध्यम से वर्टिकल ड्रिलिंग हम करेंगे। वो ये 2 मेथड हम परस्यू कर रहे हैं। मजदूरों के परिजनों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द अच्छी खबर मिलेगी, और वो क्या कह रहे हैं वो हम सुनेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत। बाहर कब आएंगे मजदूर, जो विशेष पेशकश है NDTV पर, वो जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने ब्रेक से पहले बताया और दिखाया कुछ ग्राउंड रिपोर्ट से कैसे जो मशीन ड्रिलिंग कर रही थी वो टूट गई है, ख़राब हो गई है। अब राहत कार्य है वो रुका हुआ है। अच्छी बात यह है कि जो मजदूर 41 फंसे हुए हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनको खाना पानी दिया जा रहा है, उनके परिजनों से उनकी बात भी कराई जा रही है। आपने तस्वीरें देखी होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनसे बात कर रहे हैं, उनको ढांढस बंधाया जा रहा है कि उनको बचा लिया जाएगा, और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है कि एक न एक दिन उनको बहुत जल्द निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये वक्त कितना ज़्यादा है, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो मजदूर हैं उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे बेहतर रखा जाए, ताकि वो उम्मीद ना छोड़े, वो मायूस ना हो, और वो खुश तो नहीं कह सकते कि वो अंदर रहें, लेकिन फिर भी मजबूत रहें, अपना मन मजबूत रखें कि वो जल्द बाहर आएंगे। मजदूरों के परिजनों को भी यही उम्मीद है कि उन्हें जल्द अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन कई बार बात करते करते वो भावुक हो जाते हैं। 14 दिन से वो इंतज़ार कर रहे हैं। मंदिर में कोई जा रहा है तो कोई मन्नत मांगे हुए है। उन्हें उम्मीद है कि चमत्कार होगा और उनके अपने ज़रूर बाहर आएंगे। कुछ अपनों की तस्वीरें, कुछ अपनों की आवाज़ हम सुनाते हैं, जिनकी अपने 41 उस सुरंग में फंसे हुए। हम इस वक्त राम सुंदर की माता जी के साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम? धनपति। तो आपकी अभी आखिरी बार कब आपको खबर मिली वहाँ की कि क्या स्थिति है? खबर तो नहीं आवा है, वह जौन मोबाइल में देखा जाते है वह देखी था। हमारे बच्चे घरे आई जाए, यह हमारा जीव का हाथ है कि आज हमारा लड़का आई जाए, कल आई जाए, बस आ जाए, है ना? हाँ, हमारा दिल कहता है कि हम कब अपन बच्चे के यहाँ देखी। बहुत दिल रोट है हमारा, बच्चे के यहाँ आज 12 दिन ही गए। बच्चे हमारा कब देखा, कहीं थे, कब बोली लगा, दिन भर रोई थे, क्या करे। हम इस समय घरवासपुर, मिर्ज़ापुर जिले के घरवासपुर गांव में हैं, जहां पर यहां का एक बेटा अखिलेश कुमार सिंह भी टनल के अंदर फंसा हुआ है। परिवारजनों में उत्सुकता है कि कब उनका बेटा बाहर आए। हमारे साथ उनकी मां है। खास ये कि आज माता जी की अखिलेश से बात भी हुई है, और हम उनसे जानेंगे कि क्या बात हुई और अखिलेश ने उनसे क्या कहा। क्या बात हुई आज आपकी अखिलेश से जो बात हुई? तो प्रणाम कहलन, मम्मी सब ठीक बा। हम कहली हाँ सब ठीक बा, मम्मी संभाल लिए। हम कहे हाँ संभाल लेबा। तू कब टावर लगी कि कब बात करबा अपने दादाजी से, वीडियो कॉल बात करा। हम इस वक्त एक परिवार के साथ है जिनका बेटा उस सुरंग में फंसे हुए हैं। उनका नाम है शोभिक पखीरा। हम उनसे बात करते हैं। আপনার ছেলে আজকে আশা করছি সবাই বেরিয়ে আসতে পারবে, এটা শুনে নিশ্চয়ই একটু মনের অবস্থাটা ভালো হয়েছে কালকের থেকে। আপনি কালকেও তো আমি দেখেছি আপনাকে, আপনি খুব চিন্তিত ছিলেন। চিন্তা সবসময়ই আমাদের থাকবে। আমরা যতক্ষণ না ছেলে বাড়ি আসে ততক্ষণ আমাদের চিন্তা তো মাথায় থাকবেই। ये जो कहा है कि हाँ हम चिंतित है, चिंता तो रहेगा जब तक अपना बेटा घर वापस नहीं लौटता है, बाहर नहीं आ जाता है, तब तक चिंता रहेगा। हमारे मजदूरों जो फंसे हैं वो सही सलामत बाहर आ जाए।
देखिए हम लोग एक मज़दूर हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, हमारे मज़दूरों को घर पहुंचाए, यही हम लोग और यही हम दुआ मांगते हैं और ऊपर वाले से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी तरह किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना घटे। क्या सूचना मिलता है, न्यूज में देखते हैं वही सूचना मिलता है कि अब होगा बस। आज शाम से हो रहा है तो कल हो रहा है, यही सूचना मिल रहा है और क्या मिलेगा, कब निकलेगा ये तो पूरा डिटेल पता ही नहीं चल रहा है कि आज निकल ही जाएगा। तो शाम होता है तो बोलेगा सुबह तक निकल जाएगा, सुबह होता है तो बोलता है फिर शाम तक निकल जाएगा। यही सवासन हम लोग को मिल रहा है। हमारे साथ हरद्वार शर्मा है, इनके भी भाई अंदर मौजूद है और वो फंसे हुए हैं। आपकी बात हुई थी? हाँ, सुबह मैंने बात किया। क्या बोले वो बोले कि मैंने पूछा कि आप कैसे हो, तो बोले कि ठीक है हम लोग, बाकी सब तो बोले कि सब लोग ठीक है। बोला खाना पीना कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, तो बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना आ रहा है। हम बोला घर में वो सब लोग ठीक है, बताएं उनको कि बच्चे लोग का टेंशन मत लेना, माँ पिताजी सब ठीक हैं। आस में लगे हुए हैं कब आएंगे। डेली सुबह वापस आते हैं, रूम से बैठे रहते हैं, इधर देखते हैं, फिर शाम को रूम जाते हैं, खाना खाते हैं, बस यही इंतजार में लगे हुए कब बाहर आ जाए। बस आप रोज प्रार्थना करते होंगे हर रोज शाम को रात में, तो अपनी प्रार्थना में उन 41 मजदूरों को भी मौजूद रखें। फिलहाल क्या आप जानते हैं में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरें NDTV पर जारी।